आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वक्त पहले पुलिस ने बाज़ाब्ता खान सर के कोचिंग के बाहर एक नोटिस चिपका दिया था। 3 लोगों के नाम का उसमें जिक्र था और साफ साफ कहा गया था कि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे। क्या वाकई में खान सर के लोग पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे? नहीं, खान सर के लोग पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार। खान सर खुद ही सहयोग कर रहे हैं पुलिस को। जो पूछना है खान सर से पूछ सकते हैं वो लोग कि इनकी आवश्यकता है, वो बुला के पूछ सकते हैं। खान सर बताएंगे। खान सर पहले भी पुलिस को सहयोग किए हैं, गार्ड को हैंडओवर किए हैं बुला के, और अभी भी सहयोग के लिए तैयार हैं। जब भी पुलिस को ज़रूरत होती है खान सर से पूछने के लिए तो वो हमेशा तत्पर हैं सहयोग करने के लिए। वो कहीं एस्केप कर भी नहीं रहे हैं, उनको नो कोर्स ही मिला हुआ है और सहयोग करने का आदेश भी है माननीय न्यायालय के द्वारा, इसलिए सहयोग कर रहे हैं। कोचिंग नहीं आ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ गायब हो गए हैं खान सर, डर गए हैं? डरेंगे, भाग गए हैं? डरने की बात नहीं है। वो बहुत सारा उनका इंस्टीट्यूशन है, कहाँ है नहीं है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो जहाँ चाहे पुलिस जब भी बुलाएगी तो वो जा सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, उनको जवाब देंगे, जो क्वेरी करेंगे बताएंगे, अनुसंधान में सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे अनुसंधान में? निश्चित कर भी रहे हैं। पुलिस को जब आवश्यकता होगी पूछ सकते हैं उनसे। यानी कि खान सर भागे नहीं है, खान सर फरार नहीं है? नहीं है, फरार होने का प्रश्न नहीं न है जी। अब जब नो कोर्ट से मिल चुका है और डायरेक्शन है कि पुलिस जब चाहे तो आपसे इंट्रोगेट करेगी, पूछताछ करेगी, तो आपको जाना है, पुलिस को जवाब देना है, या पुलिस आके आपसे पूछताछ करेगी तो आप उनको जवाब दीजिएगा। तो भागेंगे क्यों? भागेंगे क्यों? अच्छा, लगातार जैसे कि हम लोग भी अपने व्यूअर्स को अपडेट दे रहे हैं, कुछ वक्त पहले हम लोगों ने रोशन आनंद के परिजनों से भी बातचीत की थी और देखिए बातचीत के दौरान उन लोगों ने बहुत कुछ कहा। उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप लोग आखिरी दिन भी नहीं चाह रहे थे कि रोशन आनंद को जमानत मिले, जबकि आपको ये पता है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या हो गई है, लेकिन उस दिन भी आप लोग जिरह कर रहे थे, जोरदार बहस कर रहे थे ताकि रोशन आनंद को जमानत नहीं मिले। क्या वाकई में आप लोग उस दिन भी इस तरह से कर रहे थे? देखिए, केस है, अपोज होना ही होना है, लेकिन खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है अकस्मात नेपाल में, सो अब अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया है। सिर्फ जो फैक्ट था उसको बताना ज़रूरी है। न्यायालय जब पूछेगी तो आपको बताना है, तो न्यायालय ने पूछा तो हमने बता दिया उतना ही कि इन पर पूर्व से केसेज है और पूर्व से केसेस है रोशन आनंद? हाँ, केसेज है। कितने केसेस वो हैं? पुलिस ही लिखी है डायरी में जी। करीब लगता है कि 6-7 केस इनके खिलाफ है पहले से पूर्व से दर्ज, और सब 307 वगैरह का केस है, लेकिन वो तो पुलिस लिखी है डायरी में, वही है। और ऐसे भी उनका अपना बेल एप्लीकेशन में ही लिखा हुआ है, वकील साहब ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है और सारा डिटेल्स दिया है उनके अपने एप्लीकेशन में कि इनके पास पूर्व से 7 केसेज हैं, तो इसलिए हम लोग को जानकारी हुई कि वो अच्छा है। लेकिन खान सर ने कह दिया था कि जोरदार बहस मत कीजिएगा। नहीं नहीं, एकदम नहीं कीजिएगा। सिंपैथी है, अब उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है और अपोज नहीं करना है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा अपोज हुआ भी नहीं। न फैक्ट पर बोला गया, न एलिगेशन पर बोला गया है, सिर्फ बोला गया 2 लाइन। जाहिर सी बात है, जज साहब जब पूछेंगे तो जवाब तो देना है, और एडवोकेट होने के नाते हमसे जज साहब पूछेंगे तो जवाब देंगे ही।